शुमाली कुवैत में जोरदार धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद आग भड़क उठी। कुवैत में अमरीकी अड्डा बराह रास्त मुतासर हुआ। वाक़े की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। दूसरी जानिब ओमान के साहिल के करीब बहरी जहाज पर भी हमला। वाक़या ओमान के इलाके ग़ज़ब के शुमाल मशरिक में पेश आया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। ईरान ने आखिरी मौका ज़ाया किया तो नताइज संगीन हो सकते हैं। अमरीकी सदर ने फिर खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके, मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। मुज़ाकरात ईरान की दरख्वास्त और इत्तहादियों के ताउन से जारी हैं, जिसमें आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल खोलने पर बातचीत हो रही है। ईरानी आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल का झूठा दावा कर रहे हैं। हुर्मुज़ पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अमरीकी बहरिया का है। जब तक अमेरिका ना चाहे ईरान तक कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती। ईरान के पास मुआहदा करने या मुकम्मल पसपाई के बगैर कोई रास्ता नहीं। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ अटल है। ईरान को एटमी सलाहियत हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीका से मुज़ाकरात की शराइत बता दी। कहा, मुज़ाकरात से कबल अमरीका के तर्ज़ अमल में तब्दीली ज़रूरी है। मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुज़ाकरात के आगाज़ की शर्त है। अमरीका वाज़े तौर पर ऐलान करे कि वो जंग नहीं चाहता। ईरान की रकम वापस और आबना हुर्मुज़ में मुदाखलत बंद की जाए। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सिफारती पेशरफ्त और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत की है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल 4.94% कमी से $80.49 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट 4.37% कमी के साथ $84.09 फी बैरल पर आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरबन तेल 5.21% कमी के बाद $81.04 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। अमरीकी दिफाई कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमन ने मिसाइल शिकन निज़ाम की पैदावार में तेज़ी के लिए $3 अरब मालियत के 2 मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कई साला फ्रेमवर्क मुआहदा अमरीकी महकमा दिफा, पेंटागन और लॉकहेड मार्टिन के साथ किए गए। दिफाई टेक्नोलॉजी और मिसाइल दिफाई पुर्जों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा किया जा सकेगा। पेंटागन ने भी तस्दीक की है कि लॉकहेड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रोमन के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे का मकसद मिसाइल रोकने वाले निज़ाम के अहम पुर्जों की पैदावार को मजीद वुसअत देना है। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। रूस का यूक्रेन के 1000 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराने का दावा। यूक्रेन का रूसी फौजी एयरफील्ड और एक रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। दूसरी जानिब रूसी जौहरी इदारे के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमले से एटमी प्लांट के पावर यूनिट्स को मिलाने वाला कॉरिडोर मुतासिर हुआ। अमेरिका से बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। जहां जरूरत हो कतर मदद फराहम करता है। चीन कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग अमेरिका से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि ईरान इस वक्त अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। कशीदगी में कमी के लिए कोई नए सालिस सामने नहीं आए। आबना हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ बातचीत जारी है। कोशिश है जल्द अज जल्द ऐसा तरीक़ाकार तय हो जिससे जहाज़रानी की सलामती यकीनी बनाई जा सके। सिर्फ ओमान के साथ मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं होगा। इस्माइल बक़ाई ने मजीद कहा, आबना हुर्मुज़ की बंदिश अमेरिका की मुआहदा शिकनी का नतीजा है। अमेरिकी जारहियत रुकने तक आबना हुर्मुज़ बंद ही रहेगा। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहता। अपने दिफा, मफादात और ज़मीनी वहदत के लिए पूरी ताकत से जवाब देंगे।
अमरीकी सदर का ईरान से आज मुज़ाकरात शुरू होने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। ईरान पर हमला होता तो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, ईरान से जंग नहीं, मुआहदा चाहते हैं। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात ने हमले रोकने का कहा। इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर हमने सूरत हाल का जायजा लिया। इत्तेहादी ममालिक फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल के हामी हैं। ईरान ने भी कहा है कि अब हम मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बहाली का मुआहदा मौजूद है। ईरानी एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। पंजाब में एक बार फिर बादल बरस पड़े। लाहौर समेत सूबे के कई शहरों में तेज बारिश, निशेबी इलाकों और गली मोहल्लों में पानी जमा। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। ढोक खबा की मरकजी शाहरा पानी में डूब गई। पानी आबादी में दाखिल, एम्बुलेंस भी पानी में फंस गई। ओल्ड एयरपोर्ट पर वाक़े रहीमाबाद पुल के नीचे बारिशी पानी जमा। गिरजा रोड मलिक कॉलोनी में नाले में 6 साला बच्चा डूब गया। गुजर खान, पिंड दादन खान, मलिकवाल, मंडी बहाउद्दीन में भी तेज बारिश। मूसलाधार बारिशों के बाद तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। उधर जैकबाबाद में ठुल्की, मूसा, इलाहाबाद नहर ओवरफ्लो। पानी रहीमाबाद कॉलोनी में दाखिल, मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब। खुशाब में बारिशी पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। सेहवन के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी पानी LS हिफाजती बंद से टकरा गया। 30 से ज्यादा देहात डूब गए। मजीद देहात की जानिब जाने वाला माही ओठो रोड भी ज़ेर-ए-आब, जमीनी रास्ते मुनक़ते। सैकड़ों एकड़ पर काश्त, कपास, मिर्च और दीगर फसलें भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक अंदरून सिंध में हालिया बारिशों के बाइस हादसात में 9 अफराद जान से गए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान मुस्लिम लीग नून के नाम। दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून की जीत। गैर सरकारी नताज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 14 और पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब। फतह की खुशी में खूब जश्न, आतिशबाजी। 12 मुहाजिर नशिस्तों में से 10 नून लीग के नाम रहीं। मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तों में से 4 नून लीग और 3 पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। 2 हल्कों में इंतखाबी अमल मुकम्मल न हो सका। LA 27 में मुकम्मल और LA 28 के बाद पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग कल होगी। तीसरे और आखिरी मरहले का इंतखाबी मैदान 10 अगस्त को गरोज पीर सजेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और पार्टी की मेहनत का समर है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। कामयाबी अवाम का नून लीग की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर खुशी का इजहार। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, कोई और नहीं बस शेर, अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लिखा, जीत ने जिम्मेदारी बढ़ा दी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अवाम के हुकूक, रोजगार और खित्ते की तामीर और तरक्की के सफर का टूटा हुआ सिलसिला दोबारा शुरू करेगी। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद की 9 में से 7 सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन मुकम्मल हुआ है। इन 20 सीटों में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 13 सीटों के ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर असेंबली में सादा अक्सरियत मिलने का दावा। पीपल्स पार्टी पर कलअदम एक्शन कमेटी से मिलकर मुजफ्फराबाद में हंगामा करने का इल्जाम। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में 23 नशिस्तें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी ने 8 सीटें हासिल की हैं। गुज़िश्ता रोज़ हंगामा इसलिए करवाया गया कि कशीदगी हो और शहर में खौफ हिरास फैले, मगर इंतखाबात सबोताज करने की कोशिश नाकाम रही। राना सना ने सवाल उठाया कि लाखों लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, अब दोबारा इलेक्शन के मुतालबे की क्या अहमियत है? हमें महाजर नशिस्तों के जरिए हुकूमत बनाने का ताना दिया जाता है। हमने आज़ाद कश्मीर की 20 सीटों में से 13 जीती हैं। पूंछ में भी नून लीग 10 में से 6 नशिस्तें जीतेगी। राना सनाउल्लाह ने चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की तरदीद भी कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, नून लीग की फतह मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तहम्मुल का मुजाहिरा करे। अच्छा होता कि इल्ज़ामात के साथ नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी देते।
पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर को नून लीग का सहूलतकार करार दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है इलेक्शन कमीशन बतौर पार्टी नून लीग के साथ था। पीपल्स पार्टी और कश्मीरियों के मैंडेट को रौंदा गया। इलेक्शन कमीशन अपनी नाकामी तस्लीम करे, बारिश को जवाज न बनाए। महाजिरीन की नशिस्तों पर भी नून लीग के गुल्लू बट ठप्पे लगाते रहे। क्या आपको स्टैंप लगे बैलेट पेपर के सबूत नजर नहीं आते? नून लीग ने 2024 के इंतखाबात की धांधली नहीं मानी तो आजाद कश्मीर की धांधली कैसे मानेगी? सबको पता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ अपनी नशिस्तें कैसे जीते थे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा वो समझते हैं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हुआ चाहता है। ये खैराती मैंडेट से इक्तिदार में आए थे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची का टेलीफोनिक रब्ता। इसाक डार ने अब्बास इराक्ची को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू, मकबूजा बैतुल मक़दस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान सफारती राब्ते जारी रखने और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से 5,85,000 टन सरप्लस चीनी बरामद करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को खतूत लिख दिए। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खत में लिखा कि 15 जुलाई तक मुल्क में 34 लाख मेट्रिक टन चीनी का जखीरा मौजूद है। 15 नवंबर तक 11,58,000 मेट्रिक टन चीनी सरप्लस रहने का इम्कान है। अमरीकी फौज ने 30 जुलाई को ईरान के जजीरा कुशम पर 900 किलोग्राम वजनी बम गिराया था। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क 84 अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल सबसे बड़े रिवायती बमों में से एक है। ईरान पर हमले में मुमकिना तौर पर 900 किलोग्राम वजनी मार्क 84 बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी हमलों से ईरान में दर्जनों अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए थे।